नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे एरे के रिड्यूस मेथड के बारे में। अगर आपको रिड्यूस और उसका बेसिक सिंटैक्स पता है तो ये रहे टाइमलाइन जहां से आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे जा सकते हो। रिड्यूस मेथड के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला आता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा आता है इनिशियल वैल्यूज। अभी ये इनिशियल वैल्यूज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल में ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसमें भी चार पैरामीटर्स आते हैं। पहला आता है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर यानी कि आपका जो फंक्शन है रिड्यूस मेथड जो है वो जो भी रिटर्न करता है तो अगले लूप में जो उसकी वैल्यू होती है दैट्स कॉल्ड अक्यूमुलेटर। प्रैक्टिकल में बहुत ही इजीली समझेगा, पहले थोड़ा थ्योरी कवर कर लेते हैं। उसके बाद आती है करंट वैल्यू। एरे रिड्यूस जो है वो एक्चुअली लूप चलता है, तो जो भी लूप चलता है उसकी जो करंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू। थर्ड इज इंडेक्स, लूपिंग के लिए इंडेक्स इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ वो जो एरे है वो एरे पूरा का पूरा यहाँ पे मिलता है। ये एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि उसका फंक्शन के अंदर जितना भी जो भी करना है वो एंड इनिशियल वैल्यू। एरे रिड्यूस एक्चुअल में लूपिंग है और जो लूप करता है ये नॉर्मल लूपिंग नहीं है, ये कुछ नई चीजें रिटर्न भी करता है। और इतना भी नहीं, ये जो रिटर्न की हुई वैल्यू है वो अगले लूप में उसे यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग एक एरे ले रहे हैं जिसमें कुछ नंबर्स है, उन्हें मुझे ऐड करना है। पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूं देन आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूजिंग पैरामीटर्स है इसके अंदर। यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू भी ले रहा हूं एज एन 0। जैसे कि मैंने बताया कि एरे रिड्यूस मेथड रिटर्न भी करता है, इसके लिए मैं एक वेरिएबल के अंदर एरे जो है इनिशियल एरे उसको रिड्यूस करूंगा। तो रिड्यूस में हमेशा दो पैरामीटर्स आते हैं, पहला है आपका कॉल बैक फंक्शन और दूसरी है इनिशियल वैल्यू। जैसे मैंने सिंटैक्स में बताया इसमें चार पैरामीटर आते हैं, अक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स एंड एरे। तो इनिशियल वैल्यू जो होती है वो हमेशा, जैसे देखो ये एरे रिड्यूस है, ये लूप करेगा, तो जब ये पहली बार लूप करेगा तब तक इसने कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो जब तक आपके रिड्यूस ने कुछ रिटर्न नहीं किया है तब तक जो उसका रिटर्न वैल्यू है वो है इनिशियल वैल्यू। तो इसके अंदर पहले तो मैं कंसोल लॉग प्रिंट कर देता हूँ। चारों के चारों वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, चारों के चारों वैल्यू। चार लूप होता है तो पहली बार अक्यूमुलेटर इज 0, दूसरी बार इज अनडिफाइंड बिकॉज अभी तक हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो अभी हम लोग रिटर्न करते हैं अक्यूमुलेटर जो मुझे आ रहा है प्लस मेरी जो करंट वैल्यू है वो। तो करंट वैल्यू क्या है 1। अभी नाउ लेट्स रीड दिस लूप फ्रॉम दिस कंसोल। पहले अक्यूमुलेटर इज 0 बिकॉज जो मेरा इनिशियल वैल्यू है वो एज अ अक्यूमुलेटर काम करता है। तो वो जो रिटर्न करेगा इट्स लाइक 0 प्लस 1, हमारा पहला इंडेक्स जो कि क्या रिटर्न करेगा 1। तो नेक्स्ट टाइम जो लूप चलेगा उसमें अक्यूमुलेटर बनेगा 1 और अगेन वो आगे वाले इसमें प्लस हो जाएगा विच इज करंट वैल्यू जो है 2। तो यहाँ पे 2 और 1 बन जाएंगे 3। तो नेक्स्ट टाइम अक्यूमुलेटर बनेगा 3। तो एंड जो रिजल्ट है वो एक्चुअली आपके इस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो उसे भी कंसोल लॉग कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंड रिजल्ट है वो होता है 10 बिकॉज ये जो प्लस 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 किया है उस वजह से। यहाँ पे मैं एक आपको टिप देना चाहूँ। जो भी हम लोग रिड्यूस मेथड से रिटर्न करते हैं उसका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप हमेशा मैच करना चाहिए आपके इनिशियल वैल्यू के डेटा टाइप। इस एग्जांपल में देखिए हमारा जो आउटपुट है वो नंबर था, जिस वजह से मैंने इनिशियल वैल्यू एज ए नंबर लिया। लेकिन आगे आने वाले एग्जांपल में ये जो डेटा टाइप है वो हम एरे रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, तब इनिशियल वैल्यू जो है वो एरे या फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा समिंग का, जिसको एक्चुअल में एरे सम कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, क्योंकि मैं एरे में नंबर्स नहीं ले रहा हूं, मैं एरे में ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं जहां पे नेम है, पोजीशन है एंड पॉइंट्स है। मैं आने वाले एग्जांपल में जो फॉर्मेट लूंगा, मैं वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर रिड्यूस यूज करूंगा एंड उस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ और जो हमारा एरे है उसके अंदर रिड्यूस, पहला कॉल बैक फंक्शन एंड देन इनिशियल वैल्यू। अगेन यहाँ पे देखो मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए था सम, विच इज मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए नंबर, इसके लिए इनिशियल वैल्यू इज 0। अभी यहाँ पे शॉर्टकट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ अक्यूमुलेटर के लिए और करंट वैल्यू के लिए। तो इसके अंदर हम लोग एक्चुअली नंबर यूज कर रहा हूँ टू जस्ट मेक श्योर कि जो हमारा अक्यूमुलेटर आएगा वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। इस एग्जाम्पल में जो करंट यहाँ पे करंट वैल्यू आएगी दैट वैल्यू वुड बी ऑब्जेक्ट। तो हमें अगर पॉइंट्स उसमें से कंसिडर करना है एडिशन के लिए तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा करंट पॉइंट्स बिकॉज मेरा जो करंट होगा दैट इज एन ऑब्जेक्ट। अभी इन चीजों को मैं कंसोल लॉग करके टोटल पॉइंट्स में मैं प्रिंट कर देता हूं। तो इन सारी चीज का जो सम है वो बनता है
215 जो कि यहाँ पे रिटर्न हो गया है। रिड्यूस मेथड में रिटर्न जो करना है वो मैंडेटरी है। ये एक्सप्लेन करने के लिए और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सेम टोटल पॉइंट यहाँ पे मैं लूंगा जहाँ पे मैं सिर्फ अगेन रिड्यूस फंक्शन, अगेन सेम चीजें, सारी चीजें सेम, लेकिन यहाँ पे मैं एक इफ यूज कर रहा हूँ कि इफ मेरा करंट पोजीशन जो है, जैसे कि मुझे पता है कि करंट इज माय ऑब्जेक्ट, तो मेरा पोजीशन अगर फर्स्ट और सेकंड है, उन दोनों का ही सिर्फ मुझे सम करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट या फिर सेकंड दोनों भी चीजें हैं तो मुझे सम करना है। जो देखिए, अगर आपको ये इफ और एल्स का और मेथड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इफ और एल्स एक्सप्लेन किया है। हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने नंबर में जैसे हम लोगों ने जो लॉजिक ऊपर किया था वही सारा लॉजिक यहाँ पे डाल दिया, तो आपको रिजल्ट आप देख सकते हो टोटल पॉइंट इज अनडिफाइंड। देखो, अक्यूमुलेटर एक ऐसी चीज है वो जब जब अपडेट करोगे और अगर नेक्स्ट लूप में उसे अपडेट नहीं करोगे तो वो वही रहेगी। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि एल्स ब्लॉक में सिर्फ अक्यूमुलेट रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लूप कैसा चलेगा, मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट आया या सेकंड आया, पॉइंट्स को उसने ऐड किया, मेरा अक्यूमुलेटर जो है वो 90 हो गया है। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट लूप किया तो वो हम कभी भी इस इफ ब्लॉक में गया नहीं, कभी भी उसने उससे एडिशन किया नहीं, और जो अक्यूमुलेटर है वो हमेशा 90 ही रहा। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम लोग ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे। सो मेरे पास एक एरे है और उसमें मैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डाल रहा हूँ और एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ फ्रूट्स कंसीडर करिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उस एरे में ऑरेंज या एप्पल का जो काउंट है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। सो हमें वो कॉमन स्ट्रिंग्स का काउंट यहाँ पे निकालना है। सब कुछ सेम, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू आप देखते हो वो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे आउटपुट जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, ओके। अगेन मैं यहाँ पे अक्यूमुलेटर करंट फ्रूट और मैं रिटर्न कर रहा हूँ एज एन ऑब्जेक्ट, और जो अक्यूमुलेटर होगा इट्स एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं यहाँ पे पहले उसे स्प्रेड कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे जो भी हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। तो इनिशियली एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, स्प्रेड एम्प्टी हो जाएगा तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा। सेकेंड लूप जब मैं चलेगा तो मैं उसे एज ए की बना देता हूँ। हमेशा जब मेरा पहला लूप चलेगा तो बनाना विल बिकम अ फर्स्ट की ऑफ माय ऑब्जेक्ट, और उसका जो वैल्यू है वो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो अक्यूमुलेटर है उसमें मेरे बनाना जो है वो है क्या, अगर है तो उसका जो वैल्यू है मेरा बेसिकली बनाना में अगर 1 है तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर वो नहीं है, इफ वी डिडंट गेट एनी नंबर, तो हम लोग यहाँ पे और कंडीशन डाल रहे हैं तो 0 प्रिंट हो जाए और उसके अंदर एडिशन 1 करेंगे। तो अक्यूमुलेटर तो करंट फ्रूट का वैल्यू आ जाएगा, अगर नहीं है तो 0 आ जाएगा, एंड 0 + 1 जो है मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग, यहाँ पे सेम मैं कंसोल लॉग करता हूँ, मेरा जो काउंट ऑफ फ्रूट्स है, नाउ यू कैन सी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ इतनी डायनामिक होती है कि अगर आपने सपोज इस ऑब्जेक्ट में एक नया फ्रूट डाल दिया तो वो भी एक्चुअली काउंट होके आ जाएगा। अगर आपने जो भी है डायनामिकली आपने एक हाथ फ्रूट और बढ़ा लिया तो ये जो लूप है वो प्रॉपरली उस सारी चीज को कंसिडर करके आपका जो बनाना का जो काउंट है वो भी इंक्रीज कर देगा। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग एक्चुअल में जो इनिशियल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे एरे में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे मेरा जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसमें से मुझे नेम सारे निकाल के एक एरे बनाना है। इसके लिए मैं एक्चुअली एक वेरिएबल लिखे रिड्यूस, और यहाँ पे ये जो आउटपुट है मुझे एरे में चाहिए, इसलिए मेरा इनिशियल वैल्यू मैंने एरे में लिया है। यहाँ पे मैं एक एरे रिटर्न करूंगा विथ जो मेरा अक्यूमुलेटर है उसे स्प्रेड कर देंगे तो एग्जिस्टिंग जो रिटर्न हुए वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, एंड जो मेरा स्टूडेंट का नाम है वो भी यहाँ पे मैं डाल दूंगा। इसे कंसोल लॉग करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे सारी की सारी चीजें आ गई। लेकिन ये सेम चीज आप array.map मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन reduce का भी यहाँ पे एक एडवांटेज है। तो यहाँ पे जानबूझ के मैंने दो जो नेम है वो empty डाले हुए हैं, लेकिन array में देखिए इसने उसको स्किप नहीं किया है, वो empty तो empty प्रिंट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में array बना रहा है। क्योंकि वहां पे एक if मेथड लगा सकते हो कि अगर आपका स्टूडेंट का नाम जो है वो empty है देन आप सिर्फ अक्यूमुलेटर का जितना एरे है उतना प्रिंट कर दो, जो भी एरे है वो रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो वो जो चीजें है वो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एरे जो है वो एम्प्टी नेम्स निकाल के फिल्टर आउट करके आपको पूरा का पूरा नाम का जो एरे है वो दे देगा। सो एग्जांपल नंबर 4 जहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आपके पॉइंट्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। सेम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ, कुछ नाम है और
उसका स्कोर है, लेकिन इस बार मैंने कोई एम्प्टी नेम नहीं रखा। तो यहाँ पे मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है प्लस माइनस, सो आई डोंट केयर अबाउट द फर्स्ट रिटर्न वैल्यू। इसके लिए मेरा जो इनिशियल वैल्यू मैंने रखा है वो नल है। सो इसके अंदर जो लॉजिक लिखूंगा इट्स लाइक अगर मेरा पहला वैल्यू है, पहला वैल्यू क्या आएगा, हमेशा अक्यूमुलेटर जो है मेरा नल आएगा। अगर मेरा अक्यूमुलेटर नल है या मेरा जो अक्यूमुलेटर है और मेरा जो करंट स्कोर है उससे अगर ज्यादा होगा तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मेरा स्टूडेंट डॉट स्कोर। अगर मेरा स्कोर अक्यूमुलेटर से ज्यादा हो गया तो मेरा स्कोर बड़ा है, राइट, तो मैं वो रिटर्न करूंगा, और नहीं है तो मेरा जो अक्यूमुलेटर है वो बड़ा है, वो रिटर्न करूंगा। तो उस हिसाब से हमें हमेशा मैक्सिमम नंबर्स मिलेंगे हमारे लॉजिक के हिसाब से। कंसोल लॉग करते हैं मैक्स एंड देन अब यहाँ पे देख सकते हो 93 इज सबसे बड़ा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ऊपर कहीं पे चेंज करके 105 डालता हूँ तो वो भी हमेशा हमारे लॉजिक के हिसाब से वही प्रिंट होने वाला है। लास्ट और पांचवा एग्जांपल, अगर आपके पास एरे ऑफ एरे है, अभी ये डेटा मैंने बनाया है लेकिन मुझे थोड़ा सीक्वल का एक्सपीरियंस है, बहुत बार ऐसे डेटा मिलता है एरे ऑफ एरे। सपोज हमें इसे मर्ज करना है तो भी आप इसे रिड्यूस से कर सकते हो। सो बेसिक एग्जांपल अगेन यहाँ पे यू कैन चेक, मेरा इनिशियल वैल्यू है, मैं बार बार एक ही चीज मेंशन कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू आपका जो रिटर्न वैल्यू है सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम प्रैक्टिकली बहुत सारे इश्यूज फेस करे हैं जस्ट बिकॉज ये इनिशियल वैल्यू एरे नहीं था, जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था वो नहीं था, इस वजह से, इसलिए मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरे कॉन्कैट। सो बेसिकली हम लोग एक सिंपली क्या करेंगे कि हमेशा जो मेरा अक्यूमुलेटर है वो एक नया एरे है, तो कॉन्कैट एक एरे का मेथड है जिसमें आप कोई एग्जिस्टिंग एरे में दूसरा एरे डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं एरे जो मेरा अक्यूमुलेटर है जो एम्प्टी एरे है वहां पे हमेशा जो नया एरे आ रहा है उसमें डाल के एक नया एरे रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे कंसोल लॉग करके आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली जितने भी हमारे यहाँ पे नेम्स हैं सारे के सारे यहाँ पे नेम्स आ गए हैं। सो ये थे वो प्रैक्टिकल 5 एग्जांपल, बट और भी एक बोनस टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। सो जैसे रिड्यूस है वैसे रिड्यूस राइट करके और एक मेथड है, उसमें सिर्फ छोटा सा फर्क है, बाकी सारी चीज सेम, सिंटैक्स भी उसका सेम है, लेकिन सिर्फ इतना फर्क है कि उसका जो लूप स्टार्ट होता है वो एंड ऑफ योर, इट्स लाइक अ डिक्रीमेंट ऑफ योर लूप। एग्जाम्पल के लिए मैं सेम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं सेम एरो पे, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रिड्यूस राइट। तो रिड्यूस राइट का सिंटैक्स भी सेम है, फंक्शन और रिटर्न जो आपको चाहिए वही, और सेम अक्यूमुलेटर, करंट इंडेक्स, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे सिर्फ रिटर्न में जब आप सेम लॉजिक यूज करते हो और इसे कंसोल लॉग करते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो डिफरेंस आपके सामने है। पहला एरे यू कैन सी मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वहां से चालू हो गया है, लेकिन दूसरा आप देख सकते हो यहाँ से लास्ट वाला एरे से चालू हुआ है, तो वो एरे ऑफ एरे को कंसिडर नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे देखो डेविड से चालू हुआ है। इट्स नॉट कि ये पूरा उल्टा नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली आपका जो लास्ट इंडेक्स है वहां से वो सारी चीजें चालू करता है एंड आपको डिजायर रिजल्ट देता है। अच्छा करता दोस्तों, आपको ये 5 प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स हर हफ्ते मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।